तक हमको 31,67,000 मकानों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें लगभग 36,37,000 मकान हमने पूरे किए हैं। उसके बाद जब फिर से मोदी जी की सरकार बनी और जब माननीय शिवराज जी इस विभाग के मंत्री बने तो उन्होंने पुनः 3,68,000 मकान हमको दिए। मैं उनके जानकारी में लाना चाहता हूं, हमने उसमें से 3,53,000 मकान स्वीकृत किए, उसमें भी 4,000 के आसपास मकान कंप्लीट हो गए। दूसरी जो योजना है वो जनमन आवास योजना की है, जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, भारिया, उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और हमने लगभग 46,000 मकान पूरे किए हैं और देश में हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सड़कों का जाल उन जनजातीय क्षेत्रों को मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सफलता है। यहाँ पर दोनों लोग मौजूद हैं, शिवराज जी आप भी हैं, प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी भी हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमको जन सुविधाएं देनी थी उसमें हम सैचुरेशन की तरफ है। हमारे पास में जो आवास प्लस की सूची है वो 16 लाख से ज़्यादा है, लेकिन आपने जिस प्रकार से अपनी बात आगे बढ़ाई है और जैसे आज आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ जो आप करने वाले हैं, उसके बाद जो सूची बचेगी वो लगभग 8.5 लाख परिवारों की होगी। यदि आप मध्य प्रदेश को वो देंगे तो शायद 2026 ऐसा वर्ष होगा जब मध्य प्रदेश अपनी आवास प्लस की सूची को पूरा करके हर जरूरतमंद को मकान देने में सफल होगा डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 2-3 चीजें हैं जो काम करते समय ध्यान में आती है, वो ये मांग नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। 2016 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपया मिलता है। जनमन के जो हमारे जनजातीय परिवार हैं उनको 2 लाख रुपया मिलता है। अगर कुछ राशि इसमें बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि जो 8 वर्ष का अंतराल है उसके लिए ठीक होगा। दूसरा, जैसे जनमन को आपने एड्रेस किया है, वैसे ही जो घुमंतु जातियां हैं उनका कोई मकान एक जगह गांव रहता है और साल में 2 साल बाद वो वापस आते हैं, उनके पास कागज पत्र नहीं होते, कोई योजना इनके लिए भी बननी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और तीसरा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में जो उस बात की चर्चा भी की है कि शहर में तो मल्टी स्टोरी अलाउ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई परिवार में पिता और बेटे हों और वो अपने मकान को अगर 1 मंजिला और उसी में बना लेंगे तो शायद सुविधाजनक भी होगा और बेहतर बन सकता है, उसकी अनुमति नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर भी विचार करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में कहा है कि शहर के पास की पंचायतों पर इस पर विचार करना चाहिए, जो अर्ध शहरी ग्राम पंचायतें हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। विदिशा की धरती से आज मध्य प्रदेश को सौगात मिलने वाली है, लेकिन जो शेष बची हुई संख्या रहेगी, माननीय शिवराज जी, मैं चाहता हूं कि जब अगला बजट भारत सरकार का आए तो वो बैकलॉग अगर आप हमें देंगे तो फिर तीसरी घोषणा जो आपने की है बुधनी के उपचुनाव के पहले, तीसरे सर्वेक्षण की, ये अंतिम सर्वेक्षण होगा, अगर कोई उसके बाद भी रह गया है उसको भी आवास योजना की सूची में शामिल किया जाएगा और वही शायद हमारे पास बचेगा और आपके रहते हम उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका, आदरणीय शिवराज जी आपका, मध्य प्रदेश का ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते मैं दोनों महानुभाव का हृदय से स्वागत करता हूं, जिनके अद्वितीय नेतृत्व से भारत की कृषि और समृद्ध बनती जा रही है। ऐसे हमारे केंद्रीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, आप सबसे मेरा आग्रह है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। 30,000 मकान उनको मिलेंगे, इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं
8,21,190 मकान का प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना है। इसी के साथ साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश की वह समस्त माताएं बहनें जो झोपड़पट्टियों में निवास कर रही हैं और उनके बैंक अकाउंट में आवास योजना की धनराशि को जारी नहीं किया गया है, तो आखिरकार कब इस धनराशि को जारी किया जाएगा। और वहीं लाडली बहनाओं के लिए अब गैस सिलेंडर भी कर दिया गया है सस्ता। हमारी माताओं बहनों के लिए इस योजना के अंतर्गत हर सुविधा प्रदान की जा रही है। जैसे ही लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत माताओं बहनों के पक्के मकान का निर्माण हो रहा है, उसी के साथ साथ उन्हें शौचालय के लिए 20,000 रुपए अलग से दिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो माताएं बहनें आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बेघर हैं, ऐसी माताओं बहनों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि जल्द से जल्द माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में इस धनराशि को ट्रांसफर कर दिया जाए। क्योंकि बरसात के दिनों में माताओं बहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है कि जिन माताओं बहनों के कच्चे मकान हैं और यहाँ तक कि जिनका अगर अंत्योदय का कार्ड है और उनके पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, तो ऐसी माताओं बहनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा उन्हें भूमि प्रदान की जा रही है। तो अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पक्के मकान के लिए धनराशि तो दी ही जा रही है, उसी के साथ साथ भूमि भी प्रदान की जा रही है। और जिन माताओं बहनों का नाम लाडली बहना आवास योजना की सूची से हटा दिया गया है, बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कर दी गई है जारी। ऐसी माताएं बहनें जिनके फॉर्म को किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर उन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलती कर दी थी जिससे कि उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया था, तो ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आवास योजना का पोर्टल एक बार फिर से खोला जा रहा है, जिसमें वह समस्त माताएं बहनें जो किसी वजह से रह गई थी या जिनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था, ऐसी माताएं बहनें दोबारा से आवेदन कर सकती हैं और वह भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं घर बैठे। और जिन माताओं बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है, उन्हीं माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें अब हो जाएं तैयार, आपको जल्द ही लाडली बहना योजना की धनराशि के साथ ही साथ आवास योजना का लाभ भी दिया जाने वाला है। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि आवास योजना से जुड़ी समस्त जानकारी आप सबसे पहले देख सकें। और जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई है उनकी धनराशि ट्रांसफर नहीं की जाती, तब तक लाडली बहना आवास योजना की धनराशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो माताएं बहनें, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपनी माताओं बहनों के पास इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।